हेलो स्टूडेंट, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी और ये हमारे क्लास 6 का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए, जिससे कि मैं आगे की स्टोरी बताऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा कि आगे क्या हुआ था। अगर पहले का नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा समरी आप लोग को बता दूं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा कि हड़प्पा हमें कब मिला, यानी 4700 ईयर अगो हमें हड़प्पा मिला था। वहाँ पे कैसे घर बने हुए थे, उसको कैसे डिवाइड किया हुआ था, वहाँ की स्पेशल चीज़ें क्या थी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने स्पेशल मॉन्यूमेंट यानी बिल्डिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाई हुई थी। इस सब चीज़ों के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया। वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिली, इस बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, यानी कि जो अब जैसे हम लोग रहते हैं तो धीरे धीरे चेंजेस तो आते हैं। जैसे हम लोग के नॉर्मली मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमारी बॉडी में भी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस होते हैं। कोई जो जगह होती है वहाँ पे भी धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, मतलब नई रोड्स बन गए, नए बिल्डिंग्स बन गए। इस टाइप में तो हड़प्पा में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ कि जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने अपने रहन सहन में, पहरावे में, यानी इन सब चीज़ों में चेंजेस किए। और क्या क्या चेंजेस आए मैं आप लोग को अभी इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, यानी जो वहाँ हड़प्पा जो सिटी थी वहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें, क्राफ्ट यानी कि बनाने वाली जो चीज़ें होती है जैसे गहने वगैरह, कपड़े, इन सब चीज़ों में क्या चेंजेस आए या फिर क्या नई चीज़ें आई। अब जैसे उस टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे रॉ मटेरियल, कच्चा सामान लेने के लिए। तो हो सकता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख के ये सब चीज़ें करके आते होंगे, यानी सीख के कि ये चीज़ कैसे बनाई, या फिर इस चीज़ का यूज़, मतलब मान लो ये गहने का यूज़ पहनने के लिए होता है, गले में, सर पे, इन सब चीज़ों के लिए सोच के आएंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिली। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे कुछ चीज़ मिली, स्टोन्स मिले, शेल मिले, मेटल मिला, कॉपर मिला, ब्रोंज मिला, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें मिली। और उन आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि कॉपर और ब्रोंज का यूज़ होता था टूल्स बनाने के लिए, यानी जो टूल्स किसी चीज़ में, जैसे हम लोग नाइफ वगैरह यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी वो लोग कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करते होंगे अपने डेली यूज़ के लिए, कि कुछ काटना हो गया या फिर कुछ खाना बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए वो कॉपर और ब्रोंज का यूज़ करते थे। वेपन्स वगैरह बनाने के लिए, वेपन्स यानी हथियार बनाने के लिए, और ऑर्गेनाइट्स यानी गहने बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता था, गोल्ड सिल्वर का। और लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे बीट्स यानी कि मोती भी मिले वहाँ पे, कि वो लोग जो उसमें हो सकता है, मतलब हार वगैरह जो होता है ना, जो नेकलेस टाइप में, वो सब चीज़ें बनाने के लिए वो लोग यूज़ करते होंगे। जैसे आप लोग को स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा, ये हमारी बीट्स है, ये गोल्ड वगैरह, और ये उस टाइम की ये ब्लेड्स हैं। ब्लेड्स यानी हो सकता है वो मीट वगैरह काटने के लिए, यानी कि जो लोग हो सकता है हंटिंग वगैरह करते हो तो उस चीज़ को काटने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मैंने भी बताया, जैसे बीट्स मिला, वेट यानी कि जो वजन करने वाला होता है ना, जैसे ये इतना कीजिए, इतना कीजिए, इस चीज़ को पता करने के लिए, जैसे ये रहा हमारी ये चीज़ भी वहाँ पे मिली आर्कियोलॉजिस्ट को। और ब्लेड्स मिले जो मैंने भी दिखा दिया आपको, ये ब्लेड्स है हमारी। जो हड़प्पा के लोग थे उन लोगों ने क्या क्या सील से बनाए थे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था। एक बार और आप लोग को दिखा देती हूँ मैं। ये रहा हमारा सील, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज अभी तक भी पढ़ी नहीं गई है कि क्या लिखा हुआ है इस सील पे। ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को उस टाइम में मिला। जो हड़प्पा के लोग थे उन लोगों ने क्या पॉट यानी कि जो मटका टाइप होता है ना, वो सब भी बनाया। उस पर बहुत सुंदर सी डिज़ाइन वगैरह बना रखा है, ब्लैक कलर से ब्लैक डिज़ाइन बना रखा है उस पर। मतलब हो सकते जैसे कि ये, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बना के दिखा देती हूँ। इस टाइप का मतलब उन लोगों को पॉट मिला और उस पर पिक्चर्स या डिज़ाइन वगैरह उन लोगों ने बनाया हुआ है उस पर। वहाँ पे क्या है, मेहरगढ़, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था, मेहरगढ़, वहाँ पे ऐसा है कि 7000 ईयर्स को पहले, यानी 7000 साल पहले वहाँ पे कॉटन उगाया गया था। और कॉटन का यूज़ यानी उस टाइम पे जो लोग हैं, अभी तो हम लोग काफ़ी तरीके के जो कपड़े पहनते हैं, वुलन हो गया, और मुझे ज़्यादा नहीं पता, सिल्क, सिंथेटिक, इन सब चीज़ों के कपड़े बनते हैं। लेकिन उस टाइम पे सबसे पहले कॉटन का यूज़ हुआ कपड़े बनाने के लिए। जैसे ये हो गया ना, ये आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये कि किसी की ये मूर्ति है और इस पे ये जैसे उसने कुछ कपड़े पहने हुए और उस पर ये फ्लावर वाला ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये कॉटन के बने होते थे। और एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग है इस बारे में कि इस टाइम पे जो नॉर्मली आजकल जो लोग, मतलब लड़के या आदमी जो भी है करवा रहे हैं, जो ये बियर्ड वगैरह बनवाते हैं, उस टाइम पे भी जो ये देखो, ये कितनी अच्छी तरीके से प्लान करके उसे बना रखा है, मतलब बियर्ड बनवा रखी है अपनी। वाओ, ये हड़प्पा के लोग कितने एडवांस थे, मानने की बात है। वहाँ पर लोगों को कपड़ों के कुछ वो मिले, जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उस टाइप में आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े मिले, जिससे ये पता चला कि हाँ इस टाइप के लोग उस टाइम पे कपड़े पहनते होंगे। वहाँ पे उन लोगों को क्या वो मिला,
जो जैसे कि उन लोगों, अब नॉर्मली जो कॉटन होता है, कॉटन का सभी को पता है कि कॉटन की खेती होती है, तो वो रुई जो होती है वो कैसे गोल बॉल की तरह होती है, तो वो डायरेक्ट बॉल से कपड़े थोड़ी बन सकते, उसको एक थ्रेड की तरह यानी धागे की तरह बनाना पड़ेगा, फिर उसकी बुनाई होगी, उसके बाद वो किसी कपड़े की शेप में या उस पर डिज़ाइन वगैरह बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें उनको आर्कोलॉजिस्ट को मिला। अब एक ये फैंस आप लोग को दिख रहा होगा, उस टाइम पे मतलब क्या, उस टाइम क्या अभी भी मतलब जो होता है स्टोन शेल जो होता है ये तो हमें नेचुरली मिल जाता है, यानी कि जो मोती वगैरह होता है ये तो हमें नेचुरल मिलता है, लेकिन फ्यांस क्या होता है, देखो ये आर्टिफिशियल चीज़ है, यानी बनाई हुई, हमें नेचर से नहीं मिला, ये हमने खुद बनाया। ये फ्यांस होता है, और इसको किस चीज़ से बनाया होता था, एक गम और सैंड को मिक्स करके किसी ना किसी चीज़ का शेप दे देते थे, तो उससे फ्यांस का नाम दिया गया कि वो कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता था गम और सैंड को मिक्स करके। और इसमें क्या होता था, ये जब ये दोनों मिक्स होता था तो जो रिजल्ट आता था, यानी सैंड और गम को मिक्स करके जो चीज़ बनती थी उस पर वो शाइनी होती थी और ग्लासी सरफेस यानी कि चमकने वाला, चमकदार सा होता था, कलरफुल होता, उस पर काफ़ी अच्छा सा कलर होता। कलर कैसे यूज़ करते थे, या तो वो ब्लू या फिर सी ग्रीन, इस कलर का यूज़ करके उसको पेंट किया जाता था, या फिर हो सकता है मतलब उसको मिक्स करते हो सैंड और उसको, तो ऐसा कलर कुछ निकल के आता हो। फ्यांस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स एंड ईयरिंग, टाइनी वेसल्स। फ्यांस का यूज़ किस चीज़ के लिए, बीड्स बनाने यानी कि जो मोती बनाने के लिए, या फिर चूड़ी और इयरिंग्स वगैरह, इन सब चीज़ें, छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं उन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ करते थे वो लोग। टेराकोटा मैंने भी ऊपर बताया था आप लोग को फर्स्ट वीडियो में कि टेराकोटा से वो लोग टॉयज बनाते थे। उन लोगों को स्पिनिंग थ्रेड मैंने जो भी बोला कि मतलब डायरेक्ट कोई कॉटन से कपड़े नहीं बना सकता, पहले उसको एक धागे के फॉर्म में करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको बना सकते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो स्पेशल लोग बनाते थे, जैसे मान लो जैसे एक ज्वेलरी वाला कि मैं बता दूँ, ज्वेलर होता है, उसका काम हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके अंदर वो खूबी है कि हाँ वो ज्वेलरी को किसी भी शेप में किसी भी डिज़ाइन में बना सकता है। अब हम तो नहीं बना सकते ना, हमें वो सीखना पड़ेगा। तो कुछ स्पेशल काम होते थे जो कि कुछ स्पेशल लोग ही करते थे, मतलब जिनके अंदर वो चीज़, वो टैलेंट होता था कि हाँ वो ये काम कर सकते। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कटिंग ऑफ स्टोन, यानी कि जो वो होती है स्टोन को कट करना, यानी किसी शेप में हो सकता है। उस टाइम पे जो राजा वगैरह होते हैं वो कुछ स्पेशल चीज़ें बनवाते हो, तो उसके लिए स्पेशल लोग को बुलाते हो कि हाँ वो इस स्टोन को इस शेप में ऐसे ऐसे करके काट दे, तो उसके लिए स्पेशल लोग की जरूरत पड़ती है। और पॉलिशिंग बीट्स, यानी कि जो मोती होता है उसको जो उस पर शाइनिंग लाना, और सील्स वगैरह बनाना, सील्स पर जो नक्काशी होती है ना, जो डिज़ाइन मैंने ऊपर आप लोग को सील दिखाई वैसे उस पर डिज़ाइन बनाना, इन सब चीज़ों के लिए स्पेशल लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता। और हमें इस बारे में नहीं पता चला कि जो ये चीज़ें बनी हैं, मतलब जो हमें हड़प्पा से जो चीज़ें मिली हैं वो स्पेशली मैन बनाते थे, वुमेन बनाते थे, या फिर दोनों मिलके, ये चीज़ हमें अभी तक नहीं पता चला कि हाँ ये लोग स्पेशली ये चीज़ें बनाता कौन था। मतलब ऐसे माना गया कि अब करेक्ट हमें ये नहीं पता कि किसने बनाया, तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं ना कि हाँ हो सकता है आदमी ने बनाया, या फिर हो सकता है औरतों ने बनाया हो। जैसे बोले कि जो टॉयज़ है, टॉयज़ तो अब टॉय ऐसी चीज़ें हो सकता है आदमी बना सकता है, औरत भी बना सकती है। अब चूड़ी है, चूड़ी को भी मतलब कुछ हम कह नहीं सकते कि औरत ने बनाया है ये या फिर आदमी ने। अब उनको चीज़ें बनाने के लिए अब हर चीज़ एक ही जगह पे तो नहीं मिल सकती ना। अब जैसे हमारा है, अब कर्नाटका में हमारे गोल्ड मिल जाते हैं बहुत इजीली, मतलब अच्छा देखा जाए तो कर्नाटका में हमारा बहुत अच्छा गोल्ड मिलता है। और सिल्वर वगैरह हो गए तो ये हमारे राजस्थान वाला जो एरिया है उस तरफ से अच्छा मिल जाता है। तो कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हड़प्पा के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे रॉ मटेरियल, कच्चा सामान लेने के लिए, जैसे कि वुड हो गया और मेटल वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ लोग सामान लेने ही जाए, हो सकता है मतलब तो जो फार्मर्स और हेडर्स थे, यानी जो किसान और जो चरवाहे थे वो भी जाते थे, क्योंकि जैसे माना जाए फार्मर्स क्या है खेती वगैरह करने के लिए या फिर कुछ खेती के लिए सामान लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जो हेडर्स है यानी कि जो वो होते थे चरवाहे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। अब जैसे मान लो वो एक जगह पर रहते हैं तो हो सकता है कि किसी नेचुरल डिजास्टर, या फिर मान लो गर्मी के टाइम पे क्या वो पानी खत्म हो गया या घास खत्म हो गई, तो उन्हें अपने जो जानवर होते थे, क्योंकि हेडर्स जो होते थे वो चरवाहे यानी कि अपने पास जानवर रखते थे, तो वो जानवर को लेके उनके खाने और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उन लोगों ने क्या है, फार्मर्स क्यों जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जो रॉ मटेरियल कच्चा सामान लेने के लिए, जिससे कि वो क्लोथ्स बना सके, यानी कॉटन। उस टाइम पे तो कॉटन मिलता था, ठीक है। और कॉटन पता कहाँ से मिला हमें, कॉटन मिला है गुजरात से, ठीक है। तो वो लोग ये सब चीज़ें वहाँ से लेके आया करते थे। हड़प्पा में हमें एक चीज़ और पता चला कि हड़प्पा में कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और जो स्टोन्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। वो लोग ये सब चीज़ें क्या है दूर से लेके आते थे अपने यूज़ के लिए, यानी मतलब मान लो हो सकता है राजा वगैरह जो भी हो वो अपने यूज़ के लिए सामान जो था ये दूर से मंगवाते थे।
अब आगे हम देखेंगे कि क्या चीजें हमें कहाँ से मिली। हमें राजस्थान और ओनम से कॉपर मिला। ये हमारे इंडिया में है, वेस्ट एशिया में, ठीक है। ये हमारे इंडिया में है, सभी को पता है। अगर अगर क्या मतलब सभी को पता ही होगा कि आप लोगों ने मैप देखा होगा इंडिया का। अगर नहीं देखा तो एक बार चेक कर लो। राजस्थान और ओनम से हमें कॉपर मिला। टिन, कॉपर और ब्रोंज मिक्स्ड जो कॉपर होता था, यानी प्योर वाला कॉपर नहीं, मिक्स वाला जो कॉपर होता था वो हमें मिला है अफगानिस्तान और ईरान से। और गोल्ड, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, गोल्ड हमें कर्नाटक से मिला। यानी कर्नाटक का जो गोल्ड था वो बहुत अच्छा होता था क्या, अभी भी होता है, ऐसा माना जाता है। कर्नाटका से मिला। और कुछ जो प्रीशियस स्टोन होते थे, यानी जो महंगे हीरे मोती सब होते थे, ये हमें गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मिले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। अब ये जो 2 पिक्चर्स दी हुई है मैं आपको बता देती हूँ। ये देख आप लोग को दिख रहा होगा जैसे कि ये 2 व्हील्स बना रखी है और ये कुछ एरिया है, मतलब कार्ट टाइप का। कार्ट यानी जैसे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हो सकता है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो इसका यूज़ करते होंगे सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की। मतलब इसके ऊपर जो एरिया दे रखा है इस पे सामान रख के, और हो सकता है या तो इस चीज़ को, ये जो ये लाइन से दिख रही है, हो सकता है इसको किसी जानवर से बांध के या फिर खुद ही खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते होंगे। और ये दिख रहा होगा आप लोग को, क्या है ये एक तरीके का सील है, ठीक है। मतलब वाटर इस पे दिख रहा है कुछ, मतलब जैसा मुझे लग रहा है पिक्चर, तो ये थोड़ा ये बोट टाइप में बना हुआ है। और ये कुछ गेट करके है और ये कुछ इस पे ये बर्ड्स वगैरह कुछ ऐसे करके बना हुआ है। मतलब हमें तो नहीं पता चला, जब हम पढ़ ही नहीं पाए उस पर क्या लिखा हुआ था हम कैसे बता सकते हैं। थोड़ा सा गैस कर सकते हैं, ये कुछ बोट टाइप में बना हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि जो हड़प्पा के जो लोग थे उन्हें खाना कहाँ से मिलता था। मतलब वो खाना खुद अपना उगाते थे, क्रॉप्स उगाते थे, या फिर कहीं और से लेके आते थे। कुछ लोग तो क्या थे, कुछ लोग अपने गांव जैसे एरिया में रहते थे, कुछ शहर टाइप में, जैसे भी हमने पढ़ा ना कि हड़प्पा में नए नए शहर बसने लगे, तो वैसे रहते थे। अब क्या है, जो कुछ लोग खेती करते थे, कुछ जानवर रखते थे। जो फार्मर्स थे, अब जो फार्मर्स थे वो खेती करते थे, तो जो उनका उगाया हुआ था, अब सारा जितना खेती किया तो वो लोग खाएंगे थोड़ी, कुछ तो वो लोग बेच भी देते थे। तो वो जो खाना था वो सिटी वाला जो एरिया था उधर चले जाते थे। और हेडर्स क्या करते थे, हेडर्स अपने जानवरों को, मतलब जानवर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, मिल्क, एग, मीट, ये सब चीज़ें हमें जानवरों से मिलती है। तो हो सकता है कि अपने जानवरों को इन सब चीज़ों के लिए भी वो हेडर्स जो होते थे वो बेचा करते होंगे। हड़प्पा में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले किस चीज़ की खेती हुई, बीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमेन, लिंसिड और मस्टर्ड, ये सब चीज़ें हड़प्पा में उगाई जाती थी। अब खेती करने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे, यहाँ पे आपको ये जैसे पिक्चर दिख रही होगी ना, ये प्लग यानी कि हल टाइप में जो होता है ना, उसके लिए मिट्टी को खोदने के लिए, कि मिट्टी को खोद के फिर उसके अंदर प्लांट को लगाया जाए, उस टाइप में ये हल मिला हमें हड़प्पा से। हो सकता है इसका यूज़ करते होंगे। ये एक तरीके का टूल है, मतलब प्लग, मैंने अभी नाम बताया कि जिसको ज़मीन को खोदने के लिए इसको यूज़ करते होंगे। अब ये क्या है, ये जो ये चीज़ थी ना, ये लकड़ी से बनी हुई थी। तो ये लकड़ी से बनी हुई थी, इसलिए अब लकड़ी तो है काफ़ी, क्योंकि हड़प्पा की बात हो रही 4700 ईयर्स हो गए, यानी इतने साल पुरानी चीज़, तो लकड़ी की बनी हुई चीज़ तो जल्दी ख़राब हो जाती है, उसके अंदर मतलब ख़राब हो ही जाती है यार। तो वो हमें मिली नहीं ठीक से, मतलब हमें पता नहीं चला कि सच में यही था या कुछ और था। छोटे से एक मॉडल टाइप में फॉर्म किया कि हाँ ये हो सकता है कि प्लगिंग के लिए, यानी कि उसके खुदाई करने के लिए इसका यूज़ करते होंगे। और वो लोग क्या करते होंगे पानी के लिए, क्या या तो वो उसके बारिश पर निर्भर रहते होंगे, या फिर हो सकता है इरिगेशन के लिए, मतलब एक छोटा सा एरिया बना दिए जहाँ पे वो लोग पानी को स्टोर करके रखेंगे, और उससे अगर मान लो बारिश नहीं हुआ या फिर बारिश कम हुई तो वो उस पानी को यूज़ करेंगे अपने खेती करने के लिए। मैंने अभी बताया कि जो हड़प्पा के हेडर्स लोग थे वो कैसे जानवर रखते थे अपने पास, कैटल, शीप, गॉट और बुफेलो, इस टाइप के वो लोग अपने पास जानवर रखा करते थे। और वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे, किस खोज में, पानी और घास के लिए। जब मान लो एक जगह पे हो सकता है गर्मी की वजह से पानी सूख जाता होगा, और ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लांट्स वगैरह भी खराब हो जाते हैं, तो घास हो सकता है सूख गई हो, खराब हो गई हो, तो इस चीज़ के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो उस समय पे चरवाहे होते थे वो इस चीज़ के लिए भी जाते थे। अब वो क्या करते थे, वो फ्रूट्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे, यानी अब अपने खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उन्हें, तो वो बेयर, ये सब बेयर जो वो होता है, फल होता है, वो कलेक्ट करते होंगे, यानी जंगल वगैरह से तोड़ते होंगे, मछली पकड़ते होंगे, या फिर जानवर को हंट करते होंगे, यानी कि जानवर का शिकार करते होंगे। अब एक हड़प्पा का क्लोजर लुक लेते हैं, यानी कि क्लोजर यानी पास से थोड़ा देखते हैं, एक बार और अच्छे से रिपीट हो जाएगा हमारा। एक जगह है धोलावीरा, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। धोलावीरा हमारा मैप में धोलावीरा, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था,
एक बार और आप लोग को दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा धोलावीरा, जो कि थोड़ा के गुजरात में ही पड़ता है ये। और जो भी हमने पढ़ा मोहनजोदाड़ो, ये रहा हमारा कालीबंगम, और ये रहा हमारा लोथल। ठीक है, आप लोग को मैंने ये दिखा दिया। धोलावीरा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये हमारे कहाँ है? गुजरात में। आप लोग को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये मैप में आ सकता है कि धोलावीरा कहाँ है, तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ ये गुजरात वाले एरिया में। आप लोग पॉइंट करके दिखा सकते हो कि हाँ ये क्या है। धोलावीरा के बारे में स्पेशल चीज़ क्या थी कि जो वहाँ का पानी था वो बहुत ही फ्रेश था, मतलब साफ पानी। और वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही अच्छी, खाद वाली जो होती है ना, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी हो सकती थी वहाँ की मिट्टी को, ऐसा माना गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर और लोअर में। जो ऊपर का एरिया था वो छोटा था, नीचे का एरिया बड़ा था। फिर हमने पढ़ा कि अपर वाले एरिया में एक जगह है मोहनजोदाड़ो, वहाँ पे ग्रेट बाथिंग एरिया है। हड़प्पा के टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, यानी मतलब क्या क्या चीज़ें वो लोग अपने टूल्स वगैरह, या फिर घर के बारे में मैंने आपको बताया, उनके गहनों वगैरह के बारे में बताया, कपड़ों के बारे में बताया कि कैसी चीज़ें वो यूज़ करते थे। अब एक है लोथल। अब लोथल क्या है? लोथल एक जगह है जो कि साबरमती आपको पता है, साबरमती एक वो है नदी टाइप की जो गुजरात में है, ये उससे कनेक्ट होती है। जैसे आप लोग की पिक्चर दिख रही होगी, ये हो सकता है कि मतलब जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते होंगे, और ये जो एरिया यहाँ पे वो लोग बोट वगैरह रखते होंगे, यहाँ से सामान वगैरह उस पर लोड करके फिर वो जहाँ भी उनको लेके जाना है वो सब चीज़ें लेके जाते होंगे। और यहाँ पे क्या है, सेमी प्रेशियस स्टोन भी मिले। गुजरात वाला जो एरिया इजीली अवेलेबल है। सेमी प्रेशियस होते थे, मतलब सेमी प्रेशियस यानी कि ज़्यादा महंगे भी नहीं, ज़्यादा सस्ते भी नहीं, मीडियम में ऐसी चीज़ें मिली यहाँ पे हमें। हड़प्पा में स्टोन्स मिले, शेल मिले, मेटल मिले, ये सब चीज़ें मिले। लेकिन ये भी हमें पता चला कि ये सब चीज़ें उनकी पर्सनल नहीं थी, ये लोग बाहर से लेके आते थे। बाहर यानी कि दूसरे देश से या फिर दूसरे सिटी से लेके आते थे। ठीक है, जो मैंने भी बताया कि गुजरात से, ओमनम से, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब जगहों से वो लेके आते थे। अब एक आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये सील है उस टाइम की। ठीक है, सील क्या होता है कि किसी भी सामान को, यानी किसी भी पैकेट को, जैसे हम लोग अभी क्या है नॉर्मली कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो चिपकी रहती है, उस पर लिखा रहता है कि अगर ये ब्रेक हुआ, मतलब अगर ये खुला होगा तो आप इसे वापस कर सकते हो। तो इस सील का उस टाइम पे क्या मतलब था कि अगर ये सील लगी हुई है, कहीं से टूटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो जिसने ये सामान भेजा है वो एकदम परफेक्टली, मतलब किसी ने बीच में उसको ना तोड़ा है ना उसको खोला है, सीधे उस इंसान से आपको लाके दिया गया है। ये सील ये चीज़ प्रूफ करता था, एक तरीके से इस टाइम में यूज हुआ करता था कि हाँ इसको पैक करने के लिए। अब ये सील कैसे बनता था? क्ले से बनाया होता था। ये सील जो था ये क्ले से बनाया होता था, जो मिट्टी होती थी ना, मिट्टी से बनाया होता था। अब एक चीज़ है, इतना कुछ हमने पढ़ लिया हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा की सिटी कैसी थी, वहाँ पे एनिमल्स कैसे थे, वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली, वहाँ की बिल्डिंग्स के बारे में, मतलब काफ़ी कुछ हमने इस बारे में पढ़ लिया। अब हड़प्पा का एंड कैसे हुआ, मतलब हड़प्पा ख़त्म कैसे हुआ? अगर ख़त्म नहीं होता तो हड़प्पा भी अभी भी एक सिटी होता, लेकिन हड़प्पा अभी सर्वाइव नहीं करता, मतलब हड़प्पा है ही नहीं अभी। तो ये कैसे ख़त्म हो गया हड़प्पा, इस बारे में देखेंगे। वैसे तो ऐसा माना गया कि मतलब क्लियर नहीं पता चला कि आखिर हड़प्पा ख़त्म कैसे हुआ। ऐसा अनुमान लगाएगा कि लगभग पता 3900 ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 4000 साल पहले वहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस आने लगा, मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस। और जो लोग थे वो दूसरी जगह पे, यानी दूसरी सिटीज़ में हड़प्पा से उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने लगे। उनको रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा सामान था, हो सकता है कि जो उनके यूज लाइक सामान हो वहाँ पे ना मिलती हो, तो उन्हें इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अब हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा था कि मोहनजोदाड़ो कितना साफ सुथरा, वहाँ पे ग्रेट बात था, कितना सुंदर जगह बना रखा था उसे। वहाँ की जो एरिया थी वो काफ़ी स्ट्रीट, जो वहाँ की गलियाँ वगैरह थी वो काफ़ी गंदी थी, गार्बेज यानी पूरा कूड़ा कचरा भरा रहता था। लेकिन हमने पहले पढ़ा था कितना साफ सुथरा रहता था वो। जो उनके वो नाली वगैरह होते थे उसको भी उन लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करके बनाया था, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब टूट गया, सब कुछ खराब हो चुका था लगभग। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मानी गई कि हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि हाँ वहाँ पे हड़प्पा इस वजह से भी ख़त्म हुई हो। कुछ रीज़न है, जैसे कि हो सकता है नदियाँ वहाँ की सूख गई हो, जंगल वहाँ के खराब हो गए होंगे, बाढ़ आ गई होगी, या चारागाह यानी कि जो हेडेस वगैरह वो ख़त्म हो गए होंगे। शासकों का नियंत्रण यानी कि जो राजा वगैरह हुए होंगे वो भी ख़त्म हो गए। मान लो जैसे कि एक कंट्री की दूसरी कंट्री से लड़ाई हुई तो इस वजह से भी वहाँ की जो चीज़ें थी वो खराब हो गई। मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो उनको चाहिए था अपने जीवन को चलाने के लिए, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो गई होगी। इस वजह से भी ऐसा माना गया कि हाँ हो सकता है इस वजह से भी हड़प्पा का अंत हुआ होगा। इसकी छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं, सिटी के बारे में मैंने बता दिया कि उसको कैसे 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। जो अपर वाला हिस्सा था उसको कैडल बोला गया और जो नीचे वाला था उसको लोअर टाउन बोला गया। रूलर्स यानी राजा जो थे वो कैसे अपने जो
उनके नौकर वगैरह तो वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे सामान लाने के लिए। स्क्राइब्स जो होते थे वो सील्स बनाते थे। क्राफ्ट पर्सन होते थे जो नक्काशी वगैरह करते थे। मेटल कहाँ से लेके आए इस बारे में मैंने बताया। सील क्या था कि उसको सामान को पैक वगैरह करने के लिए यूज़ करते होंगे। स्पेशलिस्ट वो थे जो कि स्पेशल चीज़ें बनाते थे, यानी गहने या फिर उसको बीड्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, उनको चमकाने के लिए, सब के लिए यूज़ करते थे। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान जो कि बाहर जगह से लेके आते थे, जैसे गुजरात से, कर्नाटका से, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब जगहों से। प्लग का यूज़ किया जाता था उसकी मिट्टी खुदाई के लिए। इरिगेशन मैंने बता दिया कि या फिर या तो वो रेनफॉल यानी कि बारिश पे डिपेंड रहते होंगे या फिर उस पर मतलब किसी एरिया में पानी को स्टोर करके रखते होंगे और जब बारिश नहीं होगी तो उस पानी का वो लोग यूज़ करते होंगे। अब एक छोटा सा दिया हुआ है, जैसे कि ये है, ये एक इजिप्ट की पिक्चर है। हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं ना पिरामिड के बारे में। ये इसके पास में ही क्या है, एक रिवर है, जो कि रिवर इस लैंड से बहती है, उसको नाइल बोलते हैं। लगभग क्या है, ये 5000 साल पुराना है। और ये जो वहाँ के जो राजा थे वो इसको बनाते थे, और ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे जो राजा की वो होती है ना बॉडी, उसको दफनाया जाता था पिरामिड्स के नीचे। और जो वहाँ के भी राजा, मतलब यहाँ के जो राजा थे, वो भी अपने आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह स्टोन्स वगैरह, सिल्वर गोल्ड, इन सब चीज़ों को लेने के लिए भेजा करते थे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। और एक चीज़ और है, ये जो मेन जो डेट्स है, थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जो मैंने अभी सब डेट के बारे में सब कुछ वैसे बता दिया है। अगर वीडियो को अच्छे से देखा हो तो आप लोग नहीं भूलोगे, फिर भी एक बार आप लोग रिकॉल करने के लिए इसे पढ़ जरूर लेना। हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।